प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 7th रेनबो के लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद का हिंदी अनुवाद समझेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े देशभक्त थे जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी। तो चलिए ऐसे वीर पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली आम तौर पे नोन जाने जाते हैं एज आज़ाद के रूप में या आज़ाद के नाम से। वाज थे वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस का मतलब होता है निडर, एंड और ग्रेटेस्ट महानतम फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी ऑफ इंडिया भारत के। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद जो आम तौर पर आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के सबसे निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे। वाज बोर्न पैदा हुए थे ऑन 23 जुलाई 1906 अर्थात 23 जुलाई 1906 को इन द विलेज भौरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भौरा गांव में। तो हम ऐसे कहेंगे इसका अर्थ कि वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे, जो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भौरा गांव में पैदा हुए थे। वह रिसिप्ट प्राप्त किए हिज अर्ली एजुकेशन अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन भौरा में। अर्थात वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा भौरा में प्राप्त किए। फॉर फर्दर एजुकेशन, फर्दर का मतलब होता है आगे की, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। आगे की शिक्षा के लिए, फॉर द फर्दर एजुकेशन आगे की शिक्षा के लिए ही वह वेंट टू द संस्कृत पाठशाला। वेंट का मतलब गए, टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी में। अर्थात आगे की शिक्षा के लिए वह वाराणसी में संस्कृत पाठशाला में गए। ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही वाज वह थे ए ग्रेट वर्शिपर एक बड़े पुजारी ऑफ लॉर्ड हनुमान भगवान हनुमान के। वह भगवान हनुमान के एक बड़े पुजारी थे। वंस एक बार ही वह डिसगस्ट का मतलब होता है वेश बदले, हिमसेल्फ स्वयं, एज ए प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, एज ए प्रिस्ट पुजारी के रूप में इन ए हनुमान टेम्पल हनुमान मंदिर में टू स्केप बचने के लिए फ्रॉम से द क्लचेज शिकंजों से ऑफ द ब्रिटिश पुलिस के। अर्थात एक बार वह ब्रिटिश पुलिस के शिकंजों से बचने के लिए हनुमान मंदिर में एक पुजारी के रूप में अपने वेश को बदले। यंग चंद्रशेखर was attracted by
द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। युवा चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड आकर्षित हुए बाय द नॉन वायलेंस अहिंसा से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से ऑफ 1920 टू 21 1920 से 21 तक अंडर द लीडरशिप नेतृत्व के अधीन, अंडर का मतलब अधीन, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व के, आप महात्मा गांधी का मतलब महात्मा गांधी के, अर्थात युवा चंद्रशेखर महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन 1920 से 21 तक चलने वाले अहिंसा असहयोग आंदोलन द्वारा आकर्षित हुए। ही ज्वाइंड व जुड़े द मोमेंट आंदोलन में, वह आंदोलन में जुड़े अर्थात उस आंदोलन में भाग लिए। एंड और वाज अरेस्टेड गिरफ्तार किए गए, और गिरफ्तार किए गए, अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना। एंड और प्रोड्यूस्ड पेश किए गए बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद फ्री, ही गेव हिज नेम, वह अपना नाम बताए, एज आज़ाद, आज़ाद अर्थात वह अपना नाम आज़ाद बताए। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, हिज फादर्स नेम अपने पिता का नाम एज स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र बताए। फ्रीडम अर्थात फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र। एंड और हिज रेजिडेंस अपना निवास स्थान एज प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल अर्थात वह अपना निवास स्थान जेल बताए। दिस प्रोवोक्ड उकसा दिया जब मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को अर्थात यह बात मजिस्ट्रेट को उकसा दिया। हु का मतलब जो, सेंटेंस्ड सजा सुना दी, हिम उन्हें टू 15 लेसेज का मतलब कि 15 कोड़े की, जो उन्हें 15 कोड़े की सजा सुना दी। फ्रॉम देन तब से, ऑन ही वाज नोन वह जाने जाने लगे, एज आज़ाद, आज़ाद के नाम से, तब से वह आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे। आज़ाद पैट्रियटिज्म, आज़ाद की देशभक्ति, एंड और करेज साहस, इंस्पायर्ड प्रेरित किया, अदर्स दूसरे लोगों को, टू ज्वाइन जुड़ने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम में अर्थात आज़ाद की देशभक्ति और साहस दूसरे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर वाज थे द मेंटर, परामर्शदाता आप भगत सिंह, भगत सिंह की अर्थात चंद्रशेखर भगत सिंह के परामर्शदाता थे। हु जो, वाज थे आल्सो भी ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जो भी एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे अर्थात भगत सिंह भी एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, बोथ दोनों, चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, चंद्रशेखर और भगत सिंह एक्टिवली सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटेड भाग लिए, इन रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटीज गतिविधियों में अर्थात भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए। ही वाज थे डीपली अत्यधिक डिस्टर्ब्ड मतलब आहत हुए, बाई द्वारा, द जलियांवाला बाग मैस्कर, मैस्कर का मतलब होता है हत्याकांड, इन अमृतसर, अमृतसर में, इन
1919 अर्थात 1919 में। वह 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यधिक आहत हुए थे। ही व आल्सो का मतलब भी प्लेड ए की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इन काकोरी केस में। वह काकोरी केस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चंद्रशेखर वाज थे ए टेरर, एक आतंक या खौफ, फार के लिए, द ब्रिटिश पुलिस के लिए, अर्थात चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक खौफ थे या डर थे। ही वाज, वह थे, ऑन देयर हिट लिस्ट, ऑन देयर का मतलब उनके, हिट लिस्ट का मतलब हो जाएगा अतिवांछित सूची, अर्थात वह उनके अतिवांछित सूची में थे। एंड और द ब्रिटिश पुलिस बैडली, अत्यधिक, वांटेड, चाहती थी, टू कैप्चर, पकड़ना, हिम, उन्हें, डेड, मृत्यु, आर अथवा अलाइव, जीवित, अर्थात वह उनके अतिवांछित सूची में थे और ब्रिटिश पुलिस उन्हें अत्यधिक मृत्यु या जीवित पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वाज थे एट आल्फर्ड पार्क पे इन इलाहाबाद में, नाउ प्रयागराज, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अर्थात 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में आल्फर्ड पार्क में थे, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ही वाज बीट्रेड, ही का मतलब उन्हें, वाज बीट्रेड का मतलब कि धोखा दिया गया, बाई का मतलब द्वारा, एन इनफार्मर का मतलब होता मुखबिर के, फॉर द ब्रिटिश पुलिस का मतलब ब्रिटिश पुलिस की, अर्थात उन्हें ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर के द्वारा धोखा दिया गया। द पुलिस सराउंडेड, घेर लिया, द पार्क को, एंड और आर्डर्ड, आदेश दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को, टू सरेंडर, समर्पण करने के लिए, अर्थात पुलिस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पण करने के लिए आदेश दिया। आज़ाद फाट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन, आज़ाद फाट, लड़े, ब्रेवली, वीरतापूर्वक, एंड किल्ड और मारे, द पुलिसमैन का मतलब सिपाहियों को। आज़ाद बहादुरी पूर्वक या वीरता पूर्वक लड़े और सिपाहियों को मारे, अर्थात बहुत से सिपाहियों को उन्होंने जान से मार दिया। किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना। फाइनली, अंततः या अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ का मतलब स्वयं को, फाइंडिंग का मतलब पाकर, अंत में स्वयं को पाकर, सराउंडेड का मतलब घिरे हुए, बाय द पुलिस का मतलब कि पुलिस से, अर्थात अंत में पुलिस से घिरे हुए स्वयं को पाकर, ही शूट हिमसेल्फ, ही का मतलब वह शूट, गोली मार लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, वह स्वयं को गोली मार लिए। 10 इस प्रकार, ही केप्ट, वह पूरा किए, हिज प्लेग का मतलब होता है प्रतिज्ञा, अपने प्रतिज्ञा को, ऑफ नॉट बीइंग काट, न पकड़े जाने के, एलाइव का मतलब जीवित, अर्थात इस प्रकार वह अपने जीवित न पकड़े जाने की वादे को या प्रतिज्ञा को पूरा किए। ही वह यूज्ड टू रिसाइट,
रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, वह सुनाया करते थे। हिज फेवरेट का मतलब अपने पसंदीदा। हिंदी कपलेट का मतलब होता है दोहा, अर्थात वह अपने पसंदीदा हिंदी दोहा को सुनाया करते थे। दोहा क्या था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।